हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं हीट एंड ट्रायल विधि से। ठीक है, उस समय मैंने केवल आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाया था कि रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं। तो आज हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे बैलेंस करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ले रखा है, एक समीकरण मैंने लिख ली है रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने की। ठीक है, ये मैंने समीकरण लिख ली है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था कि इस अभिक्रिया में जितने भी तत्व भाग ले रहे हैं हम उन तत्वों को सबसे पहले लिख लें। ठीक है, तो इसमें सबसे कितने तत्व भाग ले रहे हैं? एक तो यहाँ पे कार्बन ले रहा है तो मैंने यहाँ पे कार्बन लिख लिया है। दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहा है तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिख ली है। और यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहा है। तो ये तीन तत्व इस पूरी अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, दूसरा था कि अभिकारक के कितने परमाणु हैं। अभिकारक शॉर्ट में लिख देती हूँ, अभिकारक के परमाणु, कि अभिकारक के कितने परमाणु यहाँ पे भाग ले रहे हैं उन्हें मैंने लिखना है। तो अभिकारक वाली साइड कौन सी होती है? लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक वाली साइड होती है। ये मैंने पहले की वीडियोस में अच्छे से समझा दिया है कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं और ये समीकरण को कैसे लिखते हैं वो भी मैंने बता दिया है। तो अभिकारक वाली साइड कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड है। और उत्पाद वाली साइड कौन सी है? राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो कार्बन जो तत्व है, कार्बन के कितने परमाणु ले रहे हैं अभिकारक में? तो अभिकारक में कार्बन का कितना परमाणु है, कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? केवल एक कार्बन है ना, तो केवल एक ले रहा है। ठीक है, दूसरी तरह हम देखें तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु अभिकारक में भाग ले रहा है? अभिकारक वाली साइड पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? केवल एक है। और हाइड्रोजन का देखा जाए तो वहाँ पे कितने हैं? दो हैं। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया? इसी तरीके से जो हमारा यहाँ पे उत्पाद है, जो राइट हैंड साइड है, उसके भी परमाणु हमने लिख देने हैं। उत्पाद के में जो कार्बन है उसके कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? केवल एक। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? देखो यहाँ पे अच्छे से देखना, हाइड्रोजन के यहाँ पे तो 3 है और एक हाइड्रोजन का परमाणु ये है, तो 3 ये हो गए जो हमने यहाँ पे रखा है 3, और +1 यहाँ पे भी है। इसे 3 काउंट करेंगे और इसे 1, तो 3 + 1 4। टोटल कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? 4 ले रहे हैं। मैंने अभी डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाते समझाते लिख रही हूँ, तो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, सॉरी ये हाइड्रोजन का है ना, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो इस साइड केवल एक परमाणु है, तो ऑक्सीजन का 1। ठीक है, फिर से देख लेना एक बार, अभिकारक वाली साइड देखना तो कार्बन का कितना है? केवल एक परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? केवल एक है, यहाँ पे तो और कहीं नहीं है, तो ऑक्सीजन का मैंने 1 लिख लिया। ठीक है, हाइड्रोजन का देखा जाए यहाँ पे H2 लिखा है, यानी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। ऐसे ही इस साइड देखा जाए उत्पाद वाली साइड, तो यहाँ पे CH3OH हमारा उत्पाद बन रहा है। तो यहाँ पे कार्बन कितने बार आ रहा है? केवल एक बार, और एक ही उसका परमाणु भी है, तो वहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन का देखा जाए तो हाइड्रोजन के 3 H3 वाले में तो 3 परमाणु हो गए, और यहाँ पे एक सिंगल H भी है, तो 3 और ये 1 H मिला के कितने हो गए टोटल हाइड्रोजन के परमाणु? 4 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का देखा जाए तो यहाँ पे केवल ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है उत्पाद वाली साइड पे, तो मैंने उसे 1 लिख दिया। यहाँ तक आया समझ में? तो अब क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितने अभिकारक के परमाणु हैं उतने ही क्या होने चाहिए? उत्पाद के तत्वों के भी परमाणु होने चाहिए। ठीक है, तो अभिकारक में हमारा कार्बन का 1 है, और यहाँ पे उत्पाद में जो कार्बन का परमाणु है वहाँ पे भी 1 है। ठीक हो गया। ऐसे ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का भी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी हम इन्हें बैलेंस ही कहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पे 4 हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 वाली साइड तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो छोटी वाली साइड है जहाँ पे कम है वहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किसका किया? 2 का। तो ये 2 कोफिशिएंट के रूप में कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे, जो अभिकारक वाली साइड की है ना हमने, तो अभिकारक वाली साइड ये 2 किस में जाएगा? कोफिशिएंट यानी गुणांक में आगे से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2। तो एक बार हम यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। CO
गैसीय स्टेट में है, दूसरा 2 हमने ऐड कर रखा है गुणांक के रूप में यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस स्टेट में है ये भी। और फिर यहाँ पे जो हमें उत्पाद मिल रहा है, उत्पाद वाली साइड हमें कुछ ऐड नहीं करना है, OH वो है हमारी, इसकी स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट में है ये, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल की मैं बात करूँगी जो कि आपके बुक के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है जो आपकी बुक से ही मैंने ले रखा है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, BaCl2, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। उसमें हम क्या मिक्स कर रहे हैं, यानी दूसरा अभिकारक क्या है हमारा, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 3, ठीक है। उसके बाद अभिक्रिया हुई और हमें उत्पाद के रूप में मिल रहा है, पहला उत्पाद मिल रहा है हमें बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, ठीक है। दूसरा उत्पाद हमें मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। अब इसमें क्या है, आप सभी को सबसे पहले रासायनिक समीकरण लिखनी पड़ेगी, यानी अभिकारक और उत्पादों को लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इन फॉर्मूलों से ही आप पता कर सकोगे और लिख सकोगे कि आखिर इनको लिखते कैसे हैं, ठीक है। आपने इन्हें समीकरण के रूप में लिखा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि बेरियम क्लोराइड है तो उसे BaCl2 लिख रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड है फिर उसे AlCl3 लिख रहे हैं। आपको पता होगा कि ये जो आपस में इनकी बॉन्डिंग होती है उस हिसाब से इनके नाम होते हैं। जैसे एक एग्जांपल BaCl2 का मैं आपको बता दूं कि जो Ba होता है बेरियम, अगर इसका कोशों के आधार पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें वो होता है 2,8, 18, 18, 8 और 2, यानी इसके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी इसकी संयोजकता भी हम इसे कह सकते हैं क्या है, 2 है। ऐसी क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन के कितने होता है, 17 होता है परमाणु क्रमांक और इसका होता है 56। बेरियम का 56 होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर रखा है। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है यानी 17। तो इससे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसका अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2, 8 और 7 ऐसे होगा। तो अब क्या होगा, जो बेरियम है, बेरियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी क्लोरीन को अपनी संयोजकता पूरा करने के लिए यानी अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए। तो बेरियम क्या करेगा, बेरियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देगा जिससे उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो एक बॉन्डिंग ये किससे करता है, क्लोरीन से, और दूसरी बॉन्डिंग किससे करेगा, क्लोरीन से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, BaCl2, ठीक है। जो बेरियम है उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन थे तो उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, एक पहले क्लोरीन को दे दिया, एक दूसरे दो क्लोरीन को उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, जिससे कि इनका क्या रहा, आपस में बॉन्डिंग हुई। तो यहाँ पे BaCl2 क्या बना हमारा, बेरियम क्लोराइड बना। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए भी होता है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे क्लोराइड है तो हमेशा Cl2 ही आएगा। तो अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 अगर यहाँ पे देखें कि संयोजक जो हिट एंड ट्रायल विधि था, तो स्टेप नंबर 1 क्या था उसमें कि सबसे पहले कितने तत्व भाग ले रहे हैं उन्हें लिख लो। तो क्या ले रहा है, एक बेरियम Ba लिख लिया, क्लोरीन ले रहा है तो Cl लिख लिया उसके लिए, एल्यूमिनियम ले रहा है तो Al लिख लिया, ठीक है। एक यहाँ पे S ले रहा है सल्फर तो उसके लिए S लिख लिया, ऑक्सीजन ले रहा है तो उसके लिए O लिख लिया, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। दूसरा क्या था, अभिकारक के परमाणु की संख्या, अभिकारक के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, ऐसे ही हमें उत्पाद के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं वो लिखना है। यहाँ तक आया समझ में। तो यहाँ पे देखा जाए तो बेरियम का केवल 1 ले रहा है, क्लोरीन के कितने ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, एल्यूमिनियम के कितने ले रहे हैं, यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो मैंने 2 लिख लिया। अब देखो जो यहाँ पे होल थ्राइस है ना, तो ये 3 किसके साथ होगा, S के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो सल्फर के कितने ले रहे हैं यहाँ पे 3, और यहाँ पे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, O का होल थ्राइस 3 है तो 4 3 जा
12 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? किस तरीके से लिख रहे हैं, ये जो 3 है ये एस का भी माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभिकारक कितने हैं सल्फर के, 3 माने जाएंगे। ऐसी उत्पाद वाली साइड देख लें तो बेरियम का 1 है। यहाँ पे सल्फर की बात करी तो इसका भी क्या है, 1 है। चलो ठीक है, पहले हम क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन के यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, क्लोरीन का 3। उसके बाद कौन सा तत्व है हमारा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 1 है यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम का 1 लिख लिया। उसके बाद देखा जाए तो सल्फर, सल्फर का यहाँ पे केवल 1 है। ऑक्सीजन का देखा जाए तो ऑक्सीजन का 4 है। यहाँ तक आया समझ में कैसे हुआ? तो अब हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेरियम की ही बात कर ले। यहाँ पे 1 है 1 है, ये तो इक्वल है। क्लोरीन का देखा जाए तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है। और एल्यूमिनियम का 2 है और 1 है। तो एक बार हम एल्यूमिनियम का बैलेंस करने की कोशिश कर लेते हैं, या ऑक्सीजन का देख लें जहाँ पे सबसे ज़्यादा, उस वाली साइड पहले देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे पहले 12 है और यहाँ पे 4 है। तो अगर हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये 12 बन जाएगा। कहाँ, कौन सी वाली साइड, उत्पाद वाली साइड। कहाँ पे, उत्पाद वाली साइड क्या है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे, यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैंने कोफिशिएंट में क्या लगा दिया, मैंने 3 लगा दिया। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर रखा है तो सारे है जो बेरियम है, बेरियम जो उत्पाद के रूप में है वहाँ पे भी क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये Ba भी है इसमें, तो Ba का भी कर दिया। अब साथ ही साथ यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर के आगे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का, क्योंकि ये जो गुणांक है, ये कोफिशिएंट है, ये बेरियम का भी होगा, सल्फर का भी होगा, ऑक्सीजन का भी होगा। तो यहाँ पे सल्फर वाली साइड भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आया हमारा 3, यहाँ पे बैलेंस हो गया 12 और 12, यहाँ पे भी बैलेंस हो गया, देखो 3 और 3 हो गया, यहाँ पे हमारा 3 हो गया। अब डिसबैलेंस कौन कौन है, देखो यहाँ पे बेरियम वाली साइड यहाँ पे 3 हो गया है और यहाँ पे 1 रहा, ठीक है। तो एक बार हम बेरियम को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इस साइड अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बेरियम वाली साइड पे 3 लिख लिया, ठीक है। अब बेरियम वाली साइड पे मैंने 3 लिख लिया, तो यहाँ पे क्लोरीन वाली साइड क्या हुई, गड़बड़ हो जा रही है। देखो गड़बड़ क्या हुई, यहाँ पे क्लोरीन हमारे और ज़्यादा ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था 3 2 जा 6, यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इस साइड अभिकारक वाली साइड हमारे क्लोरीन के कितने परमाणु हो गए, 3 2 जा 6 हो गए। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे 6 परमाणु हमारे इस वाली साइड हो गए। ऐसे ही एल्यूमिनियम का देखा जाए तो एल्यूमिनियम का यहाँ पे हमारा कितना है, 2 है और यहाँ पे 1 है। तो एक बार हम एल्यूमिनियम को बैलेंस करने की कोशिश करें तो क्या होगा, उत्पाद वाली साइड अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, उत्पाद वाली साइड जो एल्यूमिनियम है उसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 2 बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे उत्पाद वाली साइड जहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम है उसके आगे कोफिशिएंट क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। 2 मैंने गुणांक के रूप में लिखा, तो यहाँ से हमारा क्लोरीन भी चेंज होगा, क्योंकि ये जो गुणांक होता है जो आगे से मैंने 2 लगा रखा है, ये क्लोरीन के लिए भी होगा। तो क्लोरीन का यहाँ पे परमाणु कैसे चेंज होंगे, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6। अब देखो सारी साइड हमारी इक्वल हो चुकी है। 3 हमारा बेरियम है, यहाँ पे 3 बेरियम भी है। क्लोरीन हमारा यहाँ पे 6 है, क्लोरीन भी यहाँ पे क्या है, 6 है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सल्फर हमारा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी हमारा 12 है। तो बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई, यानी हमें क्या मिल गई, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल इक्वेशन, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण हमें मिल गया। और वो हमने किस तरीके से बैलेंस किया है, 3BaCl2 मिला हमें, बैलेंस है ये, ठीक है। दूसरा हमारा इसमें क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइस, और तीसरा हमारा 3 यानी उत्पाद के रूप में 3BaSO4 मिला प्लस 2AlCl3। ये हमारी क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई है। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद एक और एग्जांपल है, सोडियम और जल की आपस में अभिक्रिया कराई जाए तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिल रहा है। इसे आप घर में खुद एक बार प्रैक्टिस करना, काफ़ी इजी है, आप एक बार कोशिश करना, आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही है,
विधि। तो मैं एक बार दोबारा इसे आपको बैलेंस करके बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।